पेरिस ओलंपिक का रंगारंग समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। खेलों में भारतीय दल के प्रयासों की सराहना भी की गई। सभी एथलीटों को यहां पर सभी एथलीट्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। साथ ही पीएम ने हर भारतीय पर गर्व किया है। खेल नायकों को आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि अब पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है और खेलों ने भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की। सभी एथलीट्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने हौसला अफजाई की, मनोबल बढ़ाया यहां पर खिलाड़ियों का और उनकी तरफ से कहा गया कि हर भारतीय पर गर्व है। खेल नायकों को आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि आपको बताते चले कि यहाँ पर जो ध्वजवाहक थे भारत के, वो यहाँ पर श्रीजेश और मनु थे, जिनकी तरफ से ध्वजवाहक बने थे भारत की तरफ से। और अब जो ये पेरिस ओलंपिक का रंगारंग था, उसका समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन किया, यहाँ पर भारत की झोली में कुल 6 मेडल आए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा गर्व का पल था और यहाँ पर काफी खुश नजर आए हैं सभी। फिलहाल खेलों में भारतीय दल के प्रयासों की सराहना भी की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक का रंगारंग समापन हो चुका है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। खेलों में भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की है पीएम मोदी ने और सभी एथलीट्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, उनको बधाई दी गई, उनको शुभकामनाएं दी गई, उनका हौसला अफजाई भी की गई और साथ ही पीएम ने कहा कि हर भारतीय पर गर्व है। खेल नायकों को आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो एक बड़ा पल था, गौरव का पल था, क्योंकि 6 मेडल भारत के खाते में आए और यहीं से भारत का पेरिस ओलंपिक का सफर समाप्त होता है। फिलहाल यहां पर पीएम मोदी ने काफी जो शुभकामनाएं थी, बधाइयां थी, वो भी देते हुए खिलाड़ियों को नजर आए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक का जो समापन था वो हो चुका, जिसके ध्वजवाहक श्रीजेश और मनु रहे और पीएम मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये उम्मीद थी कि भारत गोल्ड भी जीतेगा, लेकिन कई जो अंतिम पायदान होते हैं उस पर खिलाड़ी वहां पर वो एक बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद वहां तक नहीं पहुंच पाए और इसीलिए कई नजदीकी मुकाबलों में भारत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पदक नहीं जीत पाया, जिसमें 5 करीब मुकाबले रहे हैं, जिसमें चौथे स्थान पर भारत को रहना पड़ा है। तो ये जरूर है कि कुल मिलाकर 6 पदक हासिल किए हैं। सबसे बड़ा पदक सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो उन्होंने यहाँ पर भाला फेंक में जीता। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर, इसके अलावा भारतीयों की टीम में शानदार प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर एस श्रीजेश, उनका जो शानदार प्रदर्शन रहा, इसके चलते जो समापन समारोह संपन्न हुआ है उसमें तिरंगा ध्वजवाहक बने हैं मनु भाकर और एस श्रीजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के हौसलों को लेकर अपना पोस्ट लिखा है और उनको शुभकामनाएं दी हैं आगामी स्पर्धाओं को लेकर। भविष्य की जो स्पर्धाएं आएंगी उनके लिए उन्होंने बधाई संदेश भेजा है। तो ये जरूर है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, अब आगे लॉस एंजलिस का सफर रहेगा, अगला ओलंपिक जो वहां होना है 2028 में, तो वो मुकाबले में रहेगा और ऐसे में जो जिन खिलाड़ियों से कमोबेशी रह गई है या उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, वो वहां पर भाग्य आजमाते नजर आएंगे। इसके अलावा इस ओलंपिक में विनेश फोगाट सबसे ज्यादा जो करीबी मुकाबले के बाद बाहर हुई है, क्योंकि वो अयोग्य ठहरा दी गई और उसके बाद मामला जो खेल 95 में पहुंचा है वहां पर अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। 13 तारीख को बताया जा रहा है कि फैसला वो आएगा, यानी उनको मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो ये जरूर है कि कई खिलाड़ियों के लिहाज से अगर देखें ओलंपिक अच्छा रहा है, तो कई खिलाड़ियों के लिहाज से ये ओलंपिक यहाँ पर उम्मीदें पूरी नहीं करता नजर आया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस तरफ देखें तो ये उम्मीदें थी कि भारत इस ओलंपिक में दहाई के आंकड़े तक पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। ये जरूर है कि अब आगे के ओलंपिक की तैयारी हो, आगे की स्पर्धाओं की तैयारी हो, ये प्रधानमंत्री ने कहा है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।